स्वागत है आप सभी का। 24 का रण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। न्यूज स्टेट पर पल पल की अपडेट आज आप देखेंगे। रूबरू आपको कराएंगे पहले चरण का आगाज और कुछ घंटों का इंतजार, कुछ ही देर में होने वाला है इंतजार पूरा, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 60 सीटों पर वोटिंग शुरू होगी। एक सीट जहां छत्तीसगढ़ की तो 6 सीटें एमपी की। इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जो हाई प्रोफाइल हैं, सबकी नजरें इन पर टिकी हुई हैं और पूरे दिन वोटिंग से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक जानकारी आप तक न्यूज स्टेट पहुंचाएगा और आपको अपडेट करता रहेगा। इतना ही नहीं, पूरे दिन 24 के रण में आपको हर एक सीट का समीकरण बताएंगे, रोचक तथ्य बताएंगे और बताएंगे कि मतदान आपको करना क्यों जरूरी है। कुछ ही वक्त का इंतजार और फिर मतदान शुरू हो जाएगा। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर होगा और मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी की 6 तो छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर मतदान है। सुबह 7 बजे का वक्त, थोड़ा ही इंतजार, तो ज्यादा वक्त नहीं बचा है। घड़ी में बज रहे 6, 1 घंटे का वक्त। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। बालाघाट में 3 क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। बस्तर, जगदलपुर में 7 से 5 बजे तक वोटिंग होगी। कोंडागांव, नारायणपुर में 3 बजे तक वोटिंग होगी। चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर में 3 बजे तक मतदान होगा। कोंटा में सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत और 3 बजे तक मतदान रहेगा। न्यूज स्टेट आप सभी से अपील करता है, मतदान का आज दिन, ये दिन बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप मतदान नहीं कर रहे हैं तो आप किसी भी डिमांड के हकदार नहीं होते हैं। अपने घर से निकलिए और मत का प्रयोग जरूर करिए, क्योंकि ये अधिकार बहुत जरूरी होता है। तो पहले चरण के लिए अब से कुछ ही मिनट बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। जी हां, थोड़ा ही वक्त, सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत और मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। न्यूज स्टेट के संवाददाता हर सीट पर, 7 सीट पर पूरे दिन मौजूद रहेंगे आप तक खबर पहुंचाने के लिए और हर जरूरी जानकारी देने के लिए। छिंदवाड़ा से न्यूज स्टेट के लिए मैं शिवम सोनी। बस्तर लोकसभा सीट से न्यूज स्टेट के लिए मैं अंकुश शर्मा। बालाघाट सिवनी लोकसभा के लिए न्यूज स्टेट के लिए मैं चितरंजन नेरकर। बस्तर से न्यूज स्टेट के लिए मैं कार्तिक पाल। शहडोल संसदीय क्षेत्र से न्यूज स्टेट के लिए सुधीर शर्मा। मंडला से न्यूज स्टेट के लिए मैं प्रफुल्ल तिवारी। सीधी से न्यूज स्टेट के लिए मैं आदर्श प्रताप। जबलपुर से न्यूज स्टेट के लिए मैं अमित सोनी। तो ये देखिए, हर एक सीट की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोई भी सीट बचेगी नहीं, क्योंकि हर एक सीट पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं आप तक हर एक जानकारी पहुंचाने के लिए। चाहे फिर बात सीधी की हो, शहडोल की हो, बालाघाट की हो, छिंदवाड़ा की हो, हर एक प्रोफाइल का, हर एक सीट की जानकारी आपको बताएंगे। जबलपुर की हो, बस्तर की हो, हर एक सीट की जानकारी देंगे और हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं छिंदवाड़ा से, इसके अलावा राजधानी भोपाल से अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अंकुश बस्तर से जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं। सबसे पहले अतुल, आपका मैं रुक करना चाहूंगी, जरा जानकारी दीजिएगा कहां पर आप मौजूद हैं फिलहाल और मतदान केंद्रों पर फिलहाल क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है। जी अतुल, चले एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अंकुश का रुख कर लेते हैं। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जी जी जी, बोलिए बोलिए अतुल।
बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर बाद जो है वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मॉक ड्रिल रहती है। मॉक ड्रिल के माध्यम से जो राजनीतिक दल के अभ्यर्थी रहते हैं वहां पे जो बूथ पे तैनात रहते हैं उन्हें मॉक पोल से ये दिखाया जाता है कि ईवीएम मशीन कितना काम कर रही है और किस तरीके से काम कर रही है। कुछ टेक्निकल अगर उसमें इश्यूज रहता है तो जो अभ्यर्थी रहते हैं उसके ऊपर आपत्ति लेते हैं और उसके बाद जो है 7 बजे के करीब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखिए अगर हम देखें तो लोकसभा 6 लोकसभा सीटों पे आज मतदान होना है और काफी दिलचस्प ये सीटें हैं, क्योंकि खासतौर पे अगर हम देखें तो छिंदवाड़ा में आज मतदान होगा। इसके अलावा मंडला की हम बात करें, जबलपुर की बात करें, लगभग ये 6 लोकसभा सीटें हैं जिसके ऊपर आज सुबह 7 बजे से लेके मतदान शुरू हो जाएगा। देखिए अगर इन तमाम सीटों में अगर मैं हॉट सीट की बात करूं तो 2 सीट हॉट बनी हुई हैं, जिसमें छिंदवाड़ा की मैं बात कर सकता हूं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे तमाम बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आला कमान ने पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की नजर सबसे ज्यादा अगर बनी हुई है वो छिंदवाड़ा पे बनी है। दूसरी सीट अगर हम देखें तो मंडला है। मंडला में जिस तरीके से हम देख रहे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, और इसके अलावा मरकाम सिंह जो प्रदेश कमलनाथ सरकार में भी मंत्री रहे, तो एक बड़ी टक्कर यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। खासतौर पर अगर मैं देखिए छिंदवाड़ा का जिक्र हम इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के लिए सबसे सेफ सीट मध्य प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा ही मानी जाती रही और 2019 की लोकसभा सीट में हमने देखा भी कि मोदी लहर के बावजूद छिंदवाड़ा अपने आप को बचाने में कांग्रेस कामयाब रही। बहरहाल लेकिन कहीं न कहीं पूरी ताकत के साथ हमने देखा छिंदवाड़ा में अमित शाह पहुंचे, जेपी नड्डा पहुंचे, तमाम बीजेपी के बड़े नेता, खासतौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को यहाँ पे जिक्र करूंगा, लगातार उनके दौरे भी छिंदवाड़ा पे बने रहे, क्योंकि वहां से अगर हम देखें तो नकुल नाथ के सामने बंटी साहू जो प्रत्याशी है उसके पक्ष में बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता वो मौजूद रहे। हालांकि अगर हम देखें तो जातिगत समीकरण के हिसाब से समझने की अगर हम कोशिश करें तो छिंदवाड़ा, मंडला, तीदी, तमाम वो सीटें हैं जहां पे आज वोट हो रहे हैं, वहां पे आदिवासी वोट बैंक सबसे ज्यादा है और कांग्रेस ने भी इसी प्रकार से कहीं ना कहीं कोशिश करी कि आदिवासी वोट बैंक को साथ के चला जाए। खासतौर पर अगर हम देखें तो आज जो मतदान करेंगे 1 करोड़ से ज्यादा इन 6 सीटों पर मतदाता है और सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो महिला मतदाता की इसके अंदर जो है संख्या रहेगी, लगभग 55 लाख के करीब महिला मतदाता आज वोट करेंगे। इसके अलावा 50 लाख से थोड़ा सा ज्यादा जो है पुरुष मतदाताओं की संख्या है। तो यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि आज का मतदान के दौरान खासतौर पे जो महिला वोटर्स है वो निर्णायक की भूमिका में रहेंगी। तो कुल मिला के आधी आबादी को और ऐसे में नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, दर्शकों तक हम अपनी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। प्रफुल्ल भी मंडला से जुड़ गए हैं, अंकुश का रुख हम कर लेते हैं, बस्तर से हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे पूरे दिन की। बस्तर की अगर हम बात करें, एक तरफ महेश कश्यप है तो दूसरी तरफ दिग्गज कवासी लखमा है, दोनों ही अनुभवी नेता हैं, लेकिन थोड़ी देर में इनकी किस्मत का क्या कुछ फैसला होगा वो पता लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मतदान होगा। हालांकि नतीजा तो 4 जून को सामने आएगा, लेकिन मतदान की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी। क्या कुछ हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी लोकतंत्र के पर्व का आगाज होने जा रहा है और जिस तरीके से देश भर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पहले चरण का मतदान छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट बस्तर लोकसभा में है और बस्तर लोकसभा में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्हीं तैयारियों के बीच जगदलपुर से लेकर सुकमा, कोंटा, बीजापुर, नारायणपुर और कोंडागांव के जो तमाम अंदरूनी इलाके हैं वहां पर भी मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। छत्तीसगढ़ में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होना है, जो सुबह शाम को 5 बजे तक चलेगा और ये जगदलपुर के लिए है। बाकी अगर हम कोंडागांव की बात करें, नारायणपुर की बात करें, अगर हम चित्रकूट की बात करें, बीजापुर, सुकमा, कोंटा की बात करें तो यहाँ पर 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग की तमाम तैयारियां हैं और ऐसे भी बूथ हैं जहां पर रास्ते नहीं है, वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान दल रवाना किया गया है और मतदान दल रवाना करने के बाद वहां पर बूथ बनाए गए हैं। जगदलपुर मुख्यालय के एक मतदान केंद्र में हम मौजूद हैं और यहीं इसी मतदान केंद्र में कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया है और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर हम देखें तो ये अनुसूचित जाति प्राथमिक शाला जगदलपुर की तस्वीरें हैं। छांव के लिए यहाँ पर बाकायदा टेंट लगाया गया है कि अगर मतदाता आएंगे तो उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाकायदा जांच के बाद तमाम चीजें जो है वो आगे प्रक्रिया बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक चीज महत्वपूर्ण रूप से कि इस बार निर्वाचन आयोग ने सीसीटीवी कैमरे जो है हर एक मतदान केंद्र में लगाए हैं
इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। मॉक पोल की अगर बात करें तो मॉक पोल की शुरुआत जो है वो हो रही है। मतदान दल जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनकी तमाम तैयारियां हैं और तमाम तैयारियों के बीच अगर हम देखें तो जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनसे हम समझने को, आपकी तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं? कितने मॉक पोल हो? नहीं, अभी चल ही रहा है मॉक पोल चल रहा है। इसके अलावा सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। कुल कितने मतदाता हैं इस बूथ में? यहाँ पे 1450 है अप्रोक्स में। तो देख सकते हैं कि मशीन जो है वो तैयार है और जो जो अधिक मॉक पोल चल रहा है तो हम थोड़ा सा करीब नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से ही हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि वीवीपैट मशीन की चेकिंग की जा रही है और ईवीएम मशीन की चेकिंग की जा रही है। मॉक पोल के माध्यम से ये जानने समझने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर कोई परेशानी है, कोई गड़बड़ी है, तत्काल प्रभाव से यहाँ पर बदलाव किए जाएंगे। ये तैयारियों के बीच ये बताती है कि लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर जो है वो दिखना शुरू हो गई है। जगदलपुर की अगर हम बात करें या पूरे बस्तर संभाग की अगर हम बात करें तो बस्तर लोकसभा सीट में आज करीब 11 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है और करीब 14,60,000 ऐसे मतदाता हैं जो 11 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। हालांकि नतीजे जो है वो 4 जून को आएंगे और 4 जून को पता चलेगा कि किस प्रत्याशी के पक्ष में वोट पड़े और प्रत्याशियों के पक्ष में वोट पड़ने के बाद यहाँ पर कौन जीता। लेते रहेंगे। संवेदनशील इलाका कहा जाता है जहां पर आप मौजूद हैं, अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ महेश भी छिंदवाड़ा से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। छिंदवाड़ा बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट है ये महेश, और फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर, अपडेट जरा बताइए। हॉट सीट है। यहाँ पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और भाजपा के विवेक साहू बंटी के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 16,28,701 मतदाता यहाँ मतों का प्रयोग करेंगे, ईवीएम में अपने मत को कैद करेंगे। साथ ही जो है हम जिस बूथ पर यहाँ पर खड़े हुए हैं ये महारानी लक्ष्मीबाई नाम से बूथ को जाना जाता है। और सबसे मुख्य बात है कि छिंदवाड़ा का ये सबसे चर्चित बूथ कहलाता है। और सुबह यहाँ पर मॉक पोल हो गया और मॉक पोल होने के बाद में अब जो है कुछ ही देर बाद जो है आधे घंटे के पौन घंटे के बाद जो है यहाँ पर वोट चालू हो जाएंगे। तो छिंदवाड़ा जो है अभी फिलहाल हॉट सीट बनी हुई है। और जिस तरह मैं आप दिखाना चाहता हूँ सभी को कि छिंदवाड़ा का जो है यहाँ पर मॉक पोल जो हो चुका है और साथ ही साथ जो है यहाँ पर अभी फिलहाल सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपना स्थिति यहाँ पर चूंकि कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर अब वोट चालू होंगे। तो हम सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरे पर्याप्त यहाँ पर व्यवस्थाएं करी गई हैं। और एक और बूथ जो है यहाँ पर 2 बूथ हैं, इन दोनों बूथों पर ये यहाँ पर अभी सभी प्रकार से यहाँ पर मॉक पोल की व्यवस्था यहाँ पर हुई है और मॉक पोल हो गया है और 7 बजे यहाँ से वोट यहाँ पर प्रारंभ होंगे। तो निश्चित रूप से ये छिंदवाड़ा जो है कहीं ना कहीं एक हॉट सीट बना हुआ है। और ये आज जो है पूरे 1940 बूथों पर आज यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। ये 2131 यहाँ पर सेक्टर अधिकारी बनाए गए हैं पूरे जिले के और 7 विधानसभा इसमें आती है। 7 विधानसभा में सबसे मुख्य 3 विधानसभा जो है ये एसटी की है और 1 विधानसभा एससी की है और 3 सामान्य है। तो हम अब सबसे पहले और ये भी बताना चाहते हैं कि छिंदवाड़ा चूंकि ये लगातार जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है और भाजपा ने इसमें सेंध लगाने की पूरी कोशिश करी है और केंद्रीय मंत्रियों का जेपी नड्डा और अमित शाह तथा अनुराग ठाकुर जैसे महेश कहा जा सकता है कि इस बार यहाँ पर एक तरफा चुनाव नहीं होगा, नेक टू नेक फाइट दी गई है और नेक टू नेक फाइट में दोनों ही पार्टियां ग्राउंड जीरो पर उतरती दिखाई दी। बने रहिएगा हमारे साथ। अमित सोनी भी जबलपुर से जुड़े हुए हैं। जबलपुर भी बेहद हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है, वहां कौशल की महत्वपूर्ण सीट है। जबलपुर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या कुछ फिलहाल तस्वीरें देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों पर? देखिए, जबलपुर के पश्चिम विधानसभा के हेक्टारनी मतदान केंद्र में मौजूद है और पीछे हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी मॉक पोल हो गया है और तैयारी शुरू है। लगभग कुछ देर बाद ही यहाँ वोटिंग चालू हो जाएगी। जी, ये भी जरा बताइएगा कि वहां पर क्या कुछ तैयारी की गई है आज के दिन को लेकर, क्योंकि अब थोड़ा ही वक्त रह गया है, थोड़ा ही इंतजार और 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो जाएगी।
लोग पहुंचते दिखाई दे रहे हैं क्या? अभी के तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए। हाँ, लोगों का आना जाना शुरू हो गया, लेकिन अभी उन्हें एंट्री नहीं दी गई है। 7 बजे के बाद से उनको एंट्री दी जाएगी। अभी जो यहाँ के कर्मचारी अधिकारी हैं वो पूरी तरह से तैनात है और यहाँ पे आने जाने वालों के लिए आप देख सकते हैं यदि ज्यादा धूप होती है तो टेंट की व्यवस्थाएं की गई है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है इस मतदान केंद्र में है। बिल्कुल, और सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रफुल्ल हमारे साथ मंडला से जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, मंडला की अगर हम बात करें, वही सीट जहां पर हमने देखा राहुल गांधी की भी सभा हुई और लगातार बीजेपी की तरफ से जो दिग्गज पहुंचे वो भी मंडला को साधने की कोशिश उनकी तरफ से भी की गई। आप बताइए मंडला इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है और फिलहाल आज मतदान का दिन है, कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं? जी, मंडला इसलिए महत्वपूर्ण हो चुका है क्योंकि जो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं वो 2023 में विधानसभा चुनाव में हार चुके हैं और कहीं न कहीं भाजपा की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफी रेड जोन उनकी तरफ से देखा जा रहा था। यही कारण था कि अमित शाह और भी यहाँ के जितने नेता थे वहां पर पहुंचे थे और काफी यहाँ पर तैयारियां की गई थी बीजेपी की तरफ से कि कैसे भी करके ये सीट उनकी तरफ से निकाला जाए। वहीं यदि बात करें कांग्रेस की तो वहां से भी राहुल गांधी यहाँ पर आए थे और जीतू पटवारी लगातार यहाँ पर दौरा कर रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं इस बार बात करें कांग्रेस या भाजपा की तो यदि भाजपा से देखें फग्गन सिंह कुलस्ते तो उन्हें ओमकार मरकाम कांग्रेस से काफी टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल प्रफुल्ल, ये बताइए तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं, वहां पर क्या कुछ तैयारी की गई है मतदान को लेकर, मतदान केंद्र पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं वर्तमान में जहां खड़ा हूं यहाँ पर 2 पोलिंग बूथ हैं। यहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। एक पोलिंग बूथ ये आप देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पर है और एक पोलिंग बूथ इस तरफ है। यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि पुलिस के जवान भी आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर सीसीटीवी से लेकर हर ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे वोटिंग के दौरान कोई भी ऐसी स्थिति ना बने जिससे कोई दिक्कत हो और साथ ही जितने भी यहाँ पर वोटर आएंगे उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। बिल्कुल, आप ये भी जरा जानकारी दीजिए। हमने देखा जब सभा हुई तो वहां पर सियासत भी देखने को मिली थी, जहां पर पोस्टर पॉलिटिक्स हुई थी और पोस्टर में बदलाव किया गया था। फिलहाल उसके बाद क्या कुछ समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पोस्टर पॉलिटिक्स का इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिला है। वहीं बात करें अभी इसके लिए मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री उन्होंने भी यहाँ पर कटाक्ष किया था, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर सामने नहीं आया कोई कारण। ठीक है, नजर बनाए रखिए। अतुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हर मतदान केंद्र पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम मध्य प्रदेश की 6 सीटों की बात करें, 1 सीट जो कि कांग्रेस के खेमे में रही, वहीं 5 सीटें बीजेपी के खेमे में, और कोशिश यही की गई कि जहां हमारी मजबूत पकड़ नहीं है वहां तो पकड़ मजबूत हो जाए और जहां मजबूत पकड़ है वहां और मजबूत पकड़ हो जाए। और उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी पुरजोर कोशिश की। फिलहाल कैसे देख रहे हैं आप? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रगति हम ये देखें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण चुनाव है, क्योंकि बीजेपी के सामने ये चुनौती बनी हुई है कि 2019 में उनका जो मध्य प्रदेश में परफॉर्मेंस रहा उसको बरकरार रखना, बल्कि एक कदम आगे निकलना और छिंदवाड़ा पे भी कब्जा जमा लेना। तो वही कांग्रेस ने के तमाम जो नेता हैं, जो रणनीतिकार है, जो कांग्रेस की रीति नीति नियम मध्य प्रदेश के अंदर तय कर रहे हैं, उनके सामने भी ये चुनौती थी कि जो विधानसभा चुनाव में हार मिली है उसका बदला लिया जाए और मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों के ऊपर अपना कब्जा जमाया जाए। देखिए, होता हुआ भी वही दिखाई दिया हमें, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हमने तमाम बड़े नेताओं का हलचल देखी है, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूं, अमित शाह की बात करूं या राजनाथ सिंह की बात करूं, जेपी नड्डा की बात करूं, देखिए ये वो बड़े चेहरे हैं जो न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश पर प्रभाव रखते हैं। और जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में इनका दौरा रहा तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाना, जनता के बीच में अपनी मन की बात रखना और खासतौर पर इस बात को समझाना कि बीजेपी आने वाले 5 सालों में देश को आगे बढ़ाने के लिए, एक बेहतर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए
लिए काम करती हुई दिखाई देगी। देखिए, तमाम वादे किए गए, तमाम दावे हमने जिस तमाम इन सभाओं के अंदर किए गए, खासतौर पर हमने बीजेपी भी देखी, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जब पहुंचे, राहुल गांधी ने भी सीधे तौर पर बीजेपी में बड़े हमले बोले, कहीं ना कहीं देश के संविधान को खतरा बताते हुए सीधे तौर पर कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील करी। देखिए, अब हम समझते हैं बीजेपी और कांग्रेस के मुद्दों में अंतर क्या रहा। बीजेपी ने सीधे तौर पर पिछले 10 साल के जो मुद्दे रहे, खासतौर पर जनता से जो जुड़ी हुई योजना है, जो हितग्राही है, उनसे सीधा संपर्क साधा, क्योंकि सीधे तौर पर हम देख रहे थे ब्लॉक स्तर पे, बूथ स्तर पे, पन्ना प्रभारी तक को ये बीजेपी ने अपनी जो है जिम्मेदारी दी। बीजेपी के तमाम फोर्स को जमीनी स्तर पर उतारा गया और खासतौर पर वो हितग्राही जो सीधे तौर पर बीजेपी की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनसे सतत संपर्क रखने की बात कही, क्योंकि तमाम जो पन्ना प्रभारी है, अर्ध पन्ना प्रभारी है, जनता के बीच में पहुंचे और तमाम योजनाओं के साथ बात करी। हालांकि देखिए, कांग्रेस में हमने ये जरूर देखा कि शुरुआती तौर में जिस तरीके कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे या बड़े नेता थे, वो कहीं ना कहीं हताश की स्थितियां में थे, क्योंकि विधानसभा चुनाव को बीते हुए कुछ ज्यादा समय नहीं बीता और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का परिणाम रहा, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काफी दुखदायी भी रहा और एक चुनौतीपूर्ण के साथ साथ एक हताशा का माहौल कांग्रेस के अंदर बनते हुए हमने देखा भी। लेकिन खास बात यह रही कि चुनाव के नजदीक आते आते कहीं ना कहीं जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, तमाम वो बड़े नेता जो कांग्रेस के समय मध्य प्रदेश में हमें दिख रहे हैं, वो दौरों पे निकले, कहीं ना कहीं जनता के बीच में पहुंचे कार्यकर्ताओं के बीच में भी ये एक विश्वास जताने की कोशिश करी कि आने वाला वक्त सीधे तौर पर कांग्रेस का है। लेकिन देखिए, प्रगति इसमें दिलचस्प बात यह रही कि क्योंकि मध्य प्रदेश का मैं यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं, तो दो नामों का जिक्र हमें जरूर यहाँ पे करना होगा। खासतौर पर दिग्विजय सिंह की हमें बात करनी होगी और कमलनाथ की बात करनी होगी। कहीं ना कहीं बीजेपी का एक शुरुआती दौर में जो एक चक्रव्यूह रचने की जो कल्पना की थी बीजेपी ने, काफी हद तक वो कामयाब भी रही, क्योंकि दोनों ही बड़े नेताओं को, जिनका जनाधार काफी मजबूत है मध्य प्रदेश के अंदर, जनता से जुड़े हुआ नेता माने जाते हैं और जनता के बीच में उनका एक बड़ा पकड़ मानी जाती है, उन दोनों ही नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में बांध के रख दिया गया। देखिए, हम देख रहे हैं दिग्विजय सिंह के तमाम, राहुल गांधी की सभा हुई, दिग्विजय सिंह नहीं पहुंचे, कमलनाथ नहीं पहुंचे, खासतौर पर यह कारण बताया गया कि अपने क्षेत्र में रहे, अपनी जनता के बीच में रहे। तो कहीं ना कहीं देखिए, इन नेताओं के सामने अपनी सीट बचाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए राजगढ़ में लंबे अरसे के बाद दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं बीच में हमने देखा था जब भोपाल से दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ा तो खासतौर पे राजगढ़ से एक दूरी बना ली थी। लेकिन ये कहना भी हमें अतिशोक्ति नहीं होगी प्रगति की राजगढ़ कहीं ना कहीं राजघराने का एक प्रभाव वाला क्षेत्र है। जयवर्धन सिंह उनके लगातार जो है राधोगढ़ में बने रहे, उनके जो भाई हैं छोटे लक्ष्मण सिंह जो है उन्होंने कभी राजगढ़ नहीं छोड़ा। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह अब वापसी जब राजगढ़ की तरफ की तो सीधे तौर पर ये जनता के बीच में, खासतौर के राघोगढ़ और राघोगढ़ से जुड़ी हुई जनता के बीच में ये मैसेज देने की जरूर कोशिश की कि राजघराना कभी उनसे अलग नहीं हुआ, हमेशा विकास की बात राजगढ़ के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कई बार देखा भी, कई वीडियो सामने निकल के आए जिसमें दिग्विजय सिंह माफी मांगते हुए भी दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं इमोशनल पॉलिटिक्स के साथ साथ अपनी समीकरण को साधना बिल्कुल अतुल। और अब आम सभा चुनाव को लेकर जो किताब लिखी जा रही होगी उसमें ऐसे कई चैप्टर्स इंक्लूड होने वाले हैं, चाहे फिर वो कमलनाथ से जुड़ा चैप्टर हो, चाहे फिर आप दिग्विजय सिंह का जिक्र कर रहे हैं। अंकुश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अंकुश, अगर बस्तर की बात करें तो इस बार बस्तर में साख की लड़ाई है भाई, और यहां पर एक तरफ कांग्रेस को अपनी जीत बरकरार रखनी है तो दूसरी ओर बीजेपी को वापसी करनी है। कैसे देख रहे हैं अगर हम आप इस सीट की बात करें तो? जी देखिए, छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट जो है वो काफी हाई प्रोफाइल सीट है और हाई प्रोफाइल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई लहर या किसी प्रकार का कोई माहौल का असर दिखाई नहीं देता। हमने 2019 में देखा है कि पूरे देश में मोदी लहर काम कर रही थी और ऐसी सीटें जो कभी माना नहीं जा रहा था कि ऐसा प्रत्याशी जो बीजेपी से खड़ा हुआ है वो जीत सकता है, वो भी उस लहर में जीतते हुए दिखाई दे। लेकिन बस्तर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी अपनी सीट नहीं निकाल पाई थी, यहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई थी, तो ये इसीलिए हॉट सीट हो जाती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की कुर्सी का जो रास्ता है वो बस्तर के गलियारों से होकर गुजरता है। 14 विधानसभा क्षेत्रों वाला बस्तर संभाग को दो भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पर 8 सीटें जो है वो बस्तर लोकसभा के लिए रखी गई हैं और 8 सीटें कांकेर लोकसभा सीट के लिए रखी गई हैं। अब बस्तर लोकसभा सीट की अगर पर्टिकुलर अगर बात करें तो 11 उम्मीदवार मैदान में है। टोटल 12 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था, एक उम्मीदवार का लास्ट में जो है पर्चा खारिज कर दिया गया था त्रुटियों के कारण।
लेकिन महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस ही ऐसी पार्टियां नहीं है जो इस सीट पर दखल रखती हैं। यहाँ पर लोकल क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो खासा दखल रखती हैं। यहाँ पर हमर राज पार्टी या फिर आदिवासियों से जुड़ी हुई पार्टियां, बसपा का खासा दखल है। निर्दलीय मतलब बस्तर लोकसभा वो सीट है जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार 5 बार जीत चुके हैं। मतलब देश में एकमात्र ऐसी सीट है जहां से निर्दलीय उम्मीदवार भी जीतकर संसद पहुंच चुका है। तो बस्तर लोकसभा पर पूरे देश की लगभग देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर बस्तर लोकसभा में हमेशा से ही क्षेत्रीय दल और निर्दलीय जो कैंडिडेट होते हैं वो ये तय करते हैं कि कौन सी पार्टी वहां पर जीतती हुई आगे। लेकिन अभी काफी लंबा अरसा हमने देखा है, 4 से 5 चुनाव ऐसे देखे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार जो है कहीं भाजपा का खेल बिगाड़ते दिखाई देते हैं, कहीं कांग्रेस का खेल बिगाड़ते हुए दिखाई देते हैं। इस बार भी कुछ वैसे ही तस्वीरें रहेंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी से 6 बार के विधायक कवासी लखमा को यहां पर अपना प्रत्याशी बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महेश कश्यप को। महेश कश्यप का राजनीतिक बैकग्राउंड बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं है, सरपंच वो रहे हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दाव खेला है। हालांकि अभी जब कुछ ही समय पहले धर्मांतरण का विषय जो बस्तर में गरमाया था तो उसी धर्मांतरण के मुद्दे से निकले हुए नेता है महेश कश्यप, तो बीजेपी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। हालांकि इन तमाम विषयों का क्या असर जनता पर पड़ा है और जनता किसको चुनकर लाती है 4 जून को स्पष्ट होगा। बाकी अगर मैं इस जगदलपुर लोकसभा सीट की बात करें, जगदलपुर देर में मतदान की शुरुआत होगी, वोटिंग शुरू हो जाएगी और हर एक अपडेट हम अपने न्यूज स्टेट के दर्शकों को बताते रहेंगे। आप सभी जुड़े रहिए, बने रहिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, दर्शकों को पहुंचाते रहेंगे। 7 अभी घड़ी में बजे नहीं है, थोड़ा और इंतजार, लेकिन पल पल का अपडेट न्यूज स्टेट पहुंचाएगा। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।